हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी। आज हमारा न्यूरो एनाटॉमी का प्रैक्टिकल रिव्यू क्लास है। तो हमारी बस बाहर वेट कर रही है। तो जो मैं बस के अंदर आया तो बस वाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इसने बोला कि आप टाइम पे क्यों नहीं आते हो, बाकी बच्चों को डांट रहा है। तो मैंने बोला मुझे क्या, मैं तो टाइम पे आया। जो ही मैं यूनिवर्सिटी के अंदर आया तो मैंने देखा यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ आज अलग ही हिसाब है। मैंने देखा झंडे लगे हुए हैं। भाई मैं तो परेशान हो गया। फिर मैंने सोचा कि आज कुछ खास दिन है इनका। तो मैं आ गया लैब के अंदर। तो हम टीचर का वेट कर रहे थे। तो टीचर आ ही नहीं रहा था। तो हमने सीआर को बोला भाई चेक कर ले टीचर क्यों नहीं आ रहा। तो इतने में हमारा सीआर आया, मूड ऑफ हो गया। हमने बोला भाई क्या बात है। बोला कि टीचर आएगा ही नहीं। उसने बोला कि खुद से पढ़ो। अब हम खुद से पढ़ रहे थे। तो जैसे जैसे हमने करके मैनेज कर ही लिया, जितना हमें आ रहा था हमने एक दूसरे को समझाया तो पढ़ ही लिया। इतने में मैंने देखा कि यहाँ पे एक प्यारा सा मॉडल है। मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाऊंगा ये। इतने ही में मैंने टाइम चेक किया तो मैंने देखा कि 2:25 टाइम हो गया। तो हमारी बस 2:30 होती है। तो मैं निकला। पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि हमारा यूनिवर्सिटी का फ्रंट कैसा है। मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ बस स्टेशन की ओर, क्योंकि मैंने सोचा बस निकल ना जाए। अभी यहाँ से जाके पढ़ना भी है। तो मैंने देखा कि मसूद भाई का मूड ऑफ है। मैंने मसूद भाई को बोला कि भाई आपका मूड क्यों ऑफ है। तो इसने बोला कि आज टीचर नहीं आया था। मैंने सोचा टीचर पढ़ा था तो अच्छी बात थी। तो बोलो कोई बात नहीं है अब। तो अब मैं आ गया हॉस्टल के अंदर। तो अब मैं ऊपर जा रहा हूँ अपने रूम की ओर। तो जो ही मैं अपने फ्लोर पे पहुंचा तो मैंने देखा हमारे फ्लोर पे कुछ तहलका मच गया है। मैंने देखा कि भाई, मैंने अपने रूममेट से पूछा भाई ये क्या बात है। उसने बोला कि यहाँ पे हमारे वॉशरूम सारे तोड़े। मुझे लगा कुछ किसी ने अटैक मत किया है हमारे वॉशरूम पे। तो मैं बोला कि नहीं, इनको कुछ प्रॉब्लम थी तो अब ठीक कर रहे हैं। अब मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है। अब मैं पढ़ने के लिए बैठा। तो हम पढ़ेंगे पहले। ويبلغ سعد إلى منتهى يتم ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل عن पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया कि आज हम मेरी प्रैक्टिस है। तो मैं जल्द जल्द से रेडी होके बस में आ गया। इतने में सारे लोग आ गए। जो हमें ये प्रैक्टिस होती है ये हमें हर वेडनेसडे को होती है। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ही होती है। इसमें हमें बस लेने के लिए आती है और फिर छोड़ने भी आ जाती है। मैं तनाब कशी में इस बार हूँ। तो ये डिफरेंट गेम्स का है। तनाब कशी मीन्स टग ऑफ वॉर। लाइक कोई फुटबॉल में गया है, कोई डॉज बॉल में गया है, कोई वॉलीबॉल में गया है। ये हमारी यूनिवर्सिटी में एक अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे फिज़िक का काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। तो मैं चल रहा था तो मैंने देखा यहाँ पे कुछ भाई खेल रहे थे बर्फ़ के साथ। सारे जो है ये इंटरनेशनल सारे हैं। ये जो गेम है खाली इंटरनेशनल्स के लिए, ये ईरानों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं जा रहा था, मुझे सर्दी काफ़ी ज़्यादा लगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है ईरान में। तो हम आ गए हैं इंडोर स्टेडियम के अंदर। अब हम सारे चेंज कर रहे थे क्योंकि आज हमारे यहाँ पे सिलेक्शन होगी। डिफरेंट टीम्स में सिलेक्शन होगी। फ़ुटबॉल के लिए होगी, टग ऑफ वार के लिए होगी। अब हम थोड़ा सा वार्म अप कर रहे थे। लेकिन हम इससे पहले टग ऑफ वार के लिए 5 ही बच्चे आते थे प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन आज कुछ बच्चे एक्स्ट्रा आए थे। अब पता नहीं जिसकी किस्मत होगी वही जाएगा। अब हम थोड़ा सा वार्म अप कर रहे थे। इतने में हमारा टीचर भी आएगा तो फिर आज हमारी सिलेक्शन होगी। तो इतने में मैंने देखा कि यहाँ पे आज इराकियों और ईरानियों का फुटबॉल मैच है और हमारी भी आज सिलेक्शन है यहाँ पे तनाबुशी के लिए। तो पहले इनका मैच है, उसके बाद हमारी सिलेक्शन होगी। तब तक हमारा टीचर भी आएगा। लेकिन लग नहीं रहा कि इराकी जीत सकते हैं क्योंकि इराक के बच्चे हैं और ये लोग बड़े हैं। अब देखते हैं। हम सारे वेट कर रहे थे तो हमारा टीचर आ ही नहीं रहा था। तो हमने सोचा कि तब तक हम बास्केटबॉल खेल रहे थे। अब हम एक एक करके सारे ट्राई कर रहे थे गोल करने की, लेकिन किसी को आ ही नहीं रहा था क्योंकि हमने बास्केटबॉल कभी खेली ही नहीं थी। और ताहिर भाई ने लगा लिया था लेकिन हो ही नहीं पाया। अब यहाँ से भाई यूसुफ भाई आ रहा है बड़ी धूमधाम में, गोल करने की कोशिश कर रहा है लेकिन इससे भी नहीं हो पाया। तो फुटबॉल का मैच शुरू हो गया। इसके बाद हमारा मैच शुरू हो जाएगा। पहले फुटबॉल का होगा। तो पता है ईरानी को इसीलिए बुलाया है क्योंकि इराक के बच्चे थे यहाँ पे 7 बच्चे थे लेकिन लेने थे इसमें 5 ही। इसलिए ये कुछ ईरानी को बुलाया, यूनिवर्सिटी ने बुलाया कि आप इनके साथ मैच खेलो ताकि हम देख सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि कौन कौन बच्चा है जो टीम के लिए सही है। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे एक ईरानी है, इसकी एज 50 होगी तकरीबन। अब देख सकते फुटबॉल कैसे खेल रहा है ये। क्योंकि यहाँ पे ईरान में एक चीज़ है, यहाँ पे फिज़िक का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है।
इतने में ही टीचर आया तो उसने बोला कि टाइम हो गया। जब हम बाहर निकले तो बाहर काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, हमारी बस भी आके खड़ी थी, तो हम जल्दी जल्दी बस में जाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।